आज बाबा की 17/7 का महावाक्य है। सारे मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र देने आए हैं। मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र देने आए हैं, जिससे आत्मा की ज्योत जग जाती है। प्रश्न है, बाप को करण करावनहार क्यों कहा गया है? वह क्या करते और क्या कराते हैं? बाप को करण करावनहार क्यों कहा गया है? वह क्या करते और क्या कराते हैं? उत्तर है, बाबा कहते मैं तुम बच्चों को मुरली सुनाने का कार्य करता हूँ। मुरली सुनाता, मंत्र देता, तुम्हें लायक बनाता और फिर तुम्हारे द्वारा स्वर्ग का उद्घाटन कराता हूँ। तुम पैगंबर बन सबको पैगाम देते हो। तुम पैगंबर बन सबको पैगाम देते हो। मैं तुम बच्चों को डायरेक्शन देता, यही मेरी कृपा व आशीर्वाद है। मैं तुम बच्चों को डायरेक्शन देता, यही मेरी कृपा व आशीर्वाद है। गीत है, कौन आया आज सवेरे सवेरे। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, हम बच्चों को सवेरे सवेरे जगाने कौन आया? जो हमारी तीसरा ज्ञान का नेत्र एकदम खुल गया है। ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा द्वारा हमारा तीसरा नेत्र खुला है। कहते भी है बाप ज्योत जगाने वाला है, परंतु वह बाप है ये कोई नहीं जानते। ब्रह्म समाजी कहते हैं वो समा है, ज्योत है। मंदिर में हमेशा वो ज्योत ही जगाते हैं, क्योंकि वह परमात्मा को ज्योति स्वरूप मानते हैं। इसीलिए वहाँ मंदिर में दीवा जगाते रहते हैं। इस बावन का अब ये बाप कोई माचिस से दीवा नहीं जगाते, कैसे जगाते? यह तो बात ही न्यारी है, गाया भी जाता है, ईश्वर की गात मत न्यारी है। तुम बच्चे अब समझते हो, बाप सदगति के लिए आकर ज्ञान योग सिखलाते हैं। सिखलाने वाला तो जरूर चाहिए ना, शरीर तो नहीं सिखलाएगा, आत्मा ही सब कुछ करती है। आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार रहते हैं। इस समय रावण की प्रवेशता के कारण मनुष्य के संस्कार भी बुरे हैं, अर्थात 5 विकारों की प्रवेशता है। देवताओं में ये 5 विकार होते नहीं। भारत में जो देवी स्वराज्य था तो ये बुरे संस्कार नहीं थे, सर्वगुण संपन्न थे।
कितने अच्छे संस्कार थे देवी देवताओं के। तो जब सतयुग था, अभी तो तुम धारण कर रही हो, बाप आकर सेकंड में सर्व की सदगति कर देते हैं। बाकी गुरु गुसाई आदि यह तो भक्ति मार्ग में चलते आए हैं, जो एक भी गति सदगति कर ही नहीं सकते। बाप के आने से ही सर्व की गति सदगति होती है। परम पिता परमात्मा को बुलाते इसलिए आए कि आकर पति दुनिया का विनाश और पावन दुनिया की उद्घाटन करो, या पावन दुनिया के दरवाजे खोलो। बाप आकर गेट खुलवाते हैं, पावन बनाते हैं, परम करावन है और गेट खुलवाते हैं। तो बाबा ने कहा, बाप आकर गेट खुलवाते हैं शिव शक्ति माताओं द्वारा। वंदे मातरम गाई हुई है। इस समय की कोई माता की वंदना नहीं की जाती, क्योंकि कोई भी श्रेष्ठाचारी माता नहीं है। श्रेष्ठाचारी उनको कहा जाता जो योग बल से पैदा होते हैं। लक्ष्मी नारायण को श्रेष्ठाचारी कहा जाता है। भारत में देवी देवता तो थे, तो भारत भी श्रेष्ठाचारी था। इन बातों को मनुष्य जानते नहीं, वो अपने प्लान बना रहे हैं। गांधी भी राम राज्य चाहते थे। इससे सिद्ध है कि रावण राज्य है। भारत पतित है, परंतु राम भैया के पास से नीचे चला। परंतु राम राज्य स्थापन करने के लिए बेहद का बापूजी चाहिए, जो राम राज्य की स्थापना और रावण राज्य का विनाश करे। बच्चे जानते हैं रावण राज्य को अब आग लगनी है। सभी आत्माएं अज्ञान अंधेरे में सोए हुए हैं। तुम जानते हो हम भी सोए हुए थे, बाप ने आकर जगाया है। भक्ति की रात पूरी हो रही है, दिन शुरू होना है। रात पूरी हो और दिन हो रहा है। बाप संगम पर आया हुआ है। बच्चों को दिव्य दृष्टि और ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, जिससे तुम सारे विश्व को जान चुके हो। तुम्हारी बुद्धि में बैठा हुआ है। ये बना बनाया अविनाशी रामायण है, जो फिरता ही रहता है। अब तुम कितना जाग गए हो, सारी दुनिया सोई हुई। बाबा ने कहा अपने आप को देखो, बाबा जगाने आए हैं, कितना जग गए हो, बाकी सारी दुनिया सोई हुई। अभी तुम बच्चों को सारे विश्व के आदि मध्य अंत, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन का पता है। बाकी सारी दुनिया कुंभकर्ण की अज्ञान में सोई हुई है। यह किसको पता नहीं कि पावन कौन है। पुकारते हैं कि पतित पावन आओ, यह नहीं कहते आकर सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाओ। बाप कहते तुम इस सृष्टि चक्कर को समझने से ही चक्रवर्ती राजा बनेंगे। याद से ही तो पावन बनते हो। यह भी जानते हो विनाश सामने खड़ा है, लड़ाई भी होनी है। बाकी कौरव पांडव की लड़ाई नहीं हुई है। पांडव कौन थे ये किसको भी पता नहीं है। बाबा ने कहा सेना आदि की बात नहीं है, तुम्हारी तरफ है साक्षात पारलौकिक परम पिता। उस बात से ही वर्षा मिलता है। तुम जान गए हो कृष्ण की आत्मा 84 जन्म हो, अब फिर बाप से
वर्षा ले रही है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। अब तुम बच्चों को विनाश के पहले सतो प्रधान जरूर बनना है। ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहना है। गाया भी हुआ है भगवान उवाच, ग्रस्त व्यवहार में रहते एक जन्म पवित्र तो बनो। पास्ट इज पास्ट, जो हुआ सो हुआ, लेकिन ग्रस्त व्यवहार में रह के एक जन्म पवित्र बनो। यह तो ड्रामा में नोंद है कि सृष्टि को सतो प्रदान तो बनना ही है। यह ड्रामा की भाभी ईश्वर की भाभी नहीं, ड्रामा की भाभी ऐसी बनी हुई है। सो बाप बैठ समझाते, आधा कल्प जब पूरा होता है तब बाप आते हैं। बाप कहते जब रात पूरी हो तब दिन शुरू होता है। तभी मैं आता हूँ, शिवरात्रि भी कहते हैं ना। गवर्नमेंट ने तो हॉलीडे भी बंद कर दिया है, शिवरात्रि की कोई ऑफिशियल छुट्टी नहीं है। तो बाबा ने कहा नहीं तो कम से कम कितना दिन, बाबा ने कहा कम से कम 1 महीना मनानी चाहिए। कोई को पता ही नहीं ना कि वो सर्व का सदगति दाता, दुख करता सुख करता है। खास भारत को बाप डायरेक्ट आकर सदगति देते। जब भारत स्वर्ग था तो देवी देवताओं का राज्य था। उस समय और कोई भी धर्म नहीं थे। देवताएं सारे विश्व के मालिक थे। तो बाबा ने कहा कोई पार्टीशन आदि नहीं था, इसीलिए कहा जाता है अटल अखंड सुख शांति संपत्ति का देवी स्वराज्य फिर से हम प्राप्त कर रहे हैं। बेहद के बाद से बेहद का वर्षा 5000 वर्ष पहले भी मिला था। सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य में कोई भी दुख का नाम नहीं था। राजा राम प्रजा राम, राम साहूकार, वहाँ अधर्म की कोई बात नहीं। सतयुग में अधर्म में कुछ नहीं होता। बाबा ने तुम्हें ब्रह्मा द्वारा और विष्णु के बारे में भी समझाया। बाबा ने ब्रह्मा तक में आकर विष्णु के बारे में भी समझाया है। ये दोनों के आपस में क्या संबंध। ब्रह्मा की नाभि से विष्णु निकला, यह कैसा वंडरफुल चित्र बनाया है। बाबा समझाते हैं यह लक्ष्मी नारायणी अंत में आकर ब्रह्मा सरस्वती जगत अम्बा जगत पिता बनते हैं। जो दोनों फिर विष्णु अर्थात लक्ष्मी नारायण बनते हैं। बाप बैठ समझाते हैं जो भी चित्र देखते हो इनमें कोई भी यथार्थ नहीं है। शिव का बड़ा चित्र बनाते हैं, वह भी अयथार्थ है। भक्ति के कारण बड़ा बनाया है, नहीं तो बिंदी की पूजा कैसे हो सकती है। अच्छा फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर के लिए भी समझ नहीं सकते। त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह देते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, यह भी कहते, परंतु ब्रह्मा स्थापना करते नहीं। कौन करता? ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा कराते हैं, ब्रह्मा स्थापना नहीं करते। स्वर्ग की स्थापना ब्रह्मा करेंगे क्या? पूछ रहा है। स्वर्ग की स्थापना परम पिता परमात्मा ही करते हैं। ये आत्मा तो पतित है, इनको व्यक्त ब्रह्मा
इनको अव्यक्त ब्रह्मा कहा जाता है, नहीं व्यक्त ब्रह्मा कहा जाता है। यही आत्मा पावन बन जाएगी और ये वापस चली जाएगी। फिर सतयुग में आकर ये नारायण बनते, ये ब्रह्मा की आत्मा संपूर्ण पावन बनेंगी तो अव्यक्त वतनवासी बनेंगे। फिर बाबा ने कहा ये सतयुग में नारायण बनते हैं। जो प्रजापिता ब्रह्मा यहाँ चाहिए ना, चित्र भी यहाँ ही दिए हैं। जैसे ज्ञान के अलंकार वास्तव में तुम्हारे परंतु विष्णु को दे दिया है। शंख चक्र गदा पद्म किसका अलंकार है? ब्राह्मण का, लेकिन दे दिया विष्णु। मुदा भक्ति में भी साक्षात्कार होता है, मीरा का भी नाम गाया हुआ है, परंतु पुरुष में नंबर 1 भक्त है नारद। माताओं में नंबर 1 को मीरा गाई हुई है। तुम अभी नारायण अथवा लक्ष्मी को वरने के लिए ज्ञान सुन रही हो। तुम्हारी यह स्वयंवर होता है। नारद के लिए भी दिखाते हैं, सभा में आकर कहा हम भी लक्ष्मी को वर सकते। तो बाबा ने कहा अभी लक्ष्मी को वरने लायक तुम बच्चे ही बन रही हो। बाकी वो तो सब है भक्ति मार्ग की कथाएं। बाप रियल बात बैठ समझाते हैं। लक्ष्मी नारायण में नारद भगत द्वापर में है। सतयुग में फिर नारद कहाँ से आया? राधे कृष्ण ही स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण पड़ता है, यानी स्वयंवर के बाद उनका नाम लक्ष्मी नारायण पड़ता है। ये भी भारतवासी नहीं जानते। कितना अज्ञान अंधियार है, और बात तो है ही कल्याणकारी। तो बाबा ने कहा तुमको भी कल्याणकारी बनाते हैं। अविचार सागर मंथन करना चाहिए, औरों को भी कैसे बनाए, कैसे समझाएं। तो बाप समझाते हैं कि चित्र आदि कैसे बैठ बनाए। गांधी के नाभि से नेहरू निकला, अब कहाँ वो विष्णु देवता और कहाँ ये मनुष्य। इन सब बातों को तुम बच्चे ही समझते हो। नंबर वार तुमको खुशी रहती है, क्योंकि बेहद का बाप कभी हमको पढ़ा रही है। यह तो कभी सुना नहीं था, क्योंकि गीता में कृष्ण भगवान उवाच लिख दिया है। भगवान कब आया, कब आकर गीता सुनाई। तिथि तारीख कुछ है नहीं, कल्प की आयु लाखों वर्ष कह देते हैं। कोई की भी बुद्धि में आता नहीं। अब बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। ब्राह्मणों का झाड़ बुद्धि को पाता रहता है, पाते पाते अनगिनत हो जाएंगे। तुम बच्चे जानते हो वर्ण कैसे चक्कर लगाते हैं। हम ब्राह्मणों का वर्ण सबसे ऊंचा है। हम है भारत के गुप्त सबसे रूहानी सोशल वर्कर। हम भारत के कौन है? गुप्त और सच्चे रूहानी सोशल वर्कर। परम पिता परमात्मा हमसे सेवा करा रहे हैं। हम रूहानी सेवा करते हैं, वह जिस्मानी सेवा करते हैं। तुमको कहते तुम भारत की क्या सेवा करते हो? बोलो हम है रूहानी सेवाकारी। स्वर्ग का उद्घाटन करा रही हैं, स्थापन करा रही हैं। श्री बाबा है कर्म करावनहार। जो करा रहा है वह करता भी है और कराता भी है। श्री बाबा कर्म करावनहार, खुद भी करता है और कराता भी है। तो बाबा ने कहा श्री बाबा खुद है कर्म करावनहार। जो करा रहे हैं वो करता भी है
मुरली कौन चलाता है? मुरली किसकी है? बाबा की है ना। तो कर्म करता है, तुमको भी सिखलाता है कि ऐसे चलाओ। महामंत्र देते मनमना भव, कर्म सिखलाया ना, फिर तुमको कहते औरों को भी सिखलाओ। इसीलिए करण करावनहार कहा जाता है। तुम बच्चे भी ये शिक्षा देते हो, बाप को याद करो और बच्चे को याद करो। यही तुम बच्चों का पैगाम पहुंचाना है। ऐसे नहीं दूसरों को पैगाम दे और खुद याद ना करे, फिर क्या होगा? दूसरों को, हाँ पंडित, खुद करो ना, दूसरों को कहो। दूसरे पुरुषार्थ करके तो ऊंच चढ़ जाएंगे, मैसेज देने वाला वहीं रह जाएगा। तो बावन का याद का पुरुषार्थ ना करने से इतना ऊंच पद भी नहीं पा सकते। दूसरे याद की यात्रा से पावन बन जाते हैं। जैसे बाबा बांधेलियों का मिसाल देते हैं, वो याद में जाती रहती है, बिगर देखे भी पत्र लिखती है, बाबा हम आपके हो चुके हैं, हम पवित्र जरूर रहेंगे। तुम बच्चों को भी बाप से प्रीत बुद्धि है, तुम्हारी ही माला बनी हुई है, विष्णु की माला और रुद्राक्ष की माला, और ऊपर में मेरू है। पहले कौन सी माला? विष्णु की माला, फिर ये रुद्राक्ष की माला, फिर ऊपर में है मेरू। माला उठाते ही पहले फूल और दो दाने हाथ में होते हैं, उनको नमस्कार करते हैं, फिर है माला। तुम भारत को स्वर्ग बना रही हो तो माला तुम्हारी यादगार, व्यर्थ नहीं जाता। बाबा के अगर मददगार बने हैं तो बाबा 21 जन्म तो है ही, पर द्वापर में भी हम इतना दुखी नहीं होते, कलियुग पहले में भी नहीं, अंत में आते बाबा हमें कितना 3 हिस्सा सुख देता है। तो बाबा ने कहा, बाबा ने ये गीता ज्ञान यज्ञ रचा है, इसमें सारी पुरानी दुनिया स्वाहा हो जाएगी। बाप है मोस्ट बिलीवेड फादर, तुमको भविष्य के लिए सदा सुख का वर्षा देते हैं। 21 जन्मों के लिए जिन्होंने कल पहले वर्षा लिया वे जरूर आएंगे। ड्रामा प्लान अनुसार बाप कहते बच्चे सुख धाम चलना है तो पवित्र बनना है। तो बाबा ने कहा मेरे को याद करो, मांगना कुछ नहीं। मांगते हो बाबा से, बाप को याद करो, बाबा सब कुछ दे देता है। कृपा करो बा मदद करो नहीं, हम तो सबको मदद करते हैं, पर पुरुषार्थ तुमको करना पड़े। बाबा हमको मदद करते हैं तभी हम उनका मददगार बनते हैं, लेकिन बाबा का पुरुषार्थ तो तुम्हें करना पड़ेगा। आशीर्वाद की बात नहीं, बाबा कहते मामे कब याद करो, याद करना तुम्हारा काम है, डायरेक्शन देना यही कृपा है। बाकी तो भले खाओ पियो घूमो फिरो, तुम्हें पवित्र भोजन ही खाना है। हम देवी देवता बनते हैं, वहाँ प्याज आदि थोड़ी होगा, तो प्याज खाते हो? कोई तो होगा, मजबूरी में कहते खाना पड़ता है। मजबूरी कुछ भी नहीं है, सब अपने ऊपर है। तो बाबा ने कहा देवता बनना है तो प्याज थोड़ी खाना होगा। यह सब यहाँ ही छोड़ना पड़े, यह चीज़ें वहाँ होती नहीं। ये भी पूछते हैं, डॉक्टर ने कहा ये दवाई है, फलाना चीज़ बड़ा हुआ है कि प्याज खाओ ठीक हो जाएगा। दुनिया भर के दवाइयाँ हैं, उससे तो ठीक होती है प्याज खाने से।
मन खुद का होगा तो क्या करें, पूछना माना मन। बाकी तो बाबा इतना बड़ा जबरदस्त बादशाही देता तो उसके आगे कौन सी त्याग करना बड़ी बात। यह सब यहाँ ही छोड़ना है। जैसे सतयुग में बीमारी आदि होती नहीं, अभी देखो कितनी बीमारियां निकली है। वहाँ तमोगुणी कोई चीज होती नहीं, हर चीज सतो प्रधान है। यहाँ देखो मनुष्य क्या क्या खाते हैं। अब बाप बच्चों को कहते मुझे याद करो और संग तोड़ मेरे संग जोड़ो, तो तुम पावन बन जाए। और संग तोड़कर बाबा संग जुड़ेंगे तो पावन बन जाएंगे। अच्छा मीठे मीठे सिखी लेंगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है पास्ट इज पास्ट, जो बीता उससे भूलकर ग्रस्त व्यवहार में रहते सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। पास्ट इज पास्ट, जो बीता उससे भूलकर ग्रस्त व्यवहार में रहते सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। विनाश के पहले पावन जरूर बनना है। विनाश के पहले पावन जरूर बनना है। दूसरा, भारत को स्वर्ग बनाने की सच्ची सच्ची सेवा में तत्पर रहना है। भारत को स्वर्ग बनाने की सच्ची सच्ची सेवा में तत्पर रहना है। खान पान बहुत शुद्ध रखना है। खान पान बहुत शुद्ध रखना है। पवित्र भोजन ही खाना है। पवित्र भोजन ही खाना है। वरदान, रोहे गुलाबन दूर दूर तक रूहानी खुशबू फैलाने वाले रूहानी सेवाधारी भक्त। रोहे गुलाबन दूर दूर तक रूहानी खुशबू फैलाने वाले रूहानी सेवाधारी भक्त। रूहानी रोहे गुलाब अपनी रूहानी वृत्ति द्वारा रूहानियत की खुशबू दूर दूर तक फैलाते हैं। रूहानी रोहे गुलाब अपनी रूहानी वृत्ति द्वारा रूहानियत की खुशबू दूर दूर तक फैलाते हैं। उनकी दृष्टि में सदा सुप्रीम रूह समाया हुआ रहता है। उनकी दृष्टि में सदा सुप्रीम रूह समाया हुआ रहता है। वे सदा रूह को देखते हैं, रूह से बोलते हैं। वे सदा रूह को देखते हैं, रूह से बोलते हैं। मैं रूह हूँ, सदा सुप्रीम रूह की छत्र छाया में चल रहा हूँ। मैं रूह हूँ, सदा सुप्रीम रूह की छत्र छाया में चल रहा हूँ। मुझ रूह का करण करावन हर सुप्रीम रूह है। ऐसे हर सेकंड हजूर का हाजिर अनुभव करने वाले सदा रूहानी खुशबू में अविनाशी और एक रस रहते हैं।
सदा रूहानी खुशबू में अविनाशी और एक रस रहते हैं। यही है रूहानी सेवादारी की नंबर 1 विशेषता। यही है रूहानी सेवादारी की नंबर 1 विशेषता। स्लोगन: निर्विघ्न बन सेवा में आगे नंबर लेना अर्थात नंबर 1 भाग्यशाली बनना। निर्विघ्न बन सेवा में आगे नंबर लेना अर्थात नंबर 1 भाग्यशाली बनना। ओम शांति।